हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉग इन एग्री। दिस इज रोशन कुमार और आज का हमारा टॉपिक है डोमिनेंस एंड जीन इंटरेक्शन। ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग लेक्चर सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। टोटल 15 चैप्टर्स हैं, 15 वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस को। आज का टॉपिक है हमारा डोमिनेंस एंड जीन इंटरेक्शन, 5वां चैप्टर। सबसे पहले डोमिनेंस होता क्या है, तो इससे पहले आपने जो भी पढ़ा है उससे एक थोड़ा सा आइडिया जरूर आपको लग गया होगा कि डोमिनेंट, रिसेसिव, डोमिनेंस ये सब होता क्या है। तो हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था हाइट का। तो हाइट क्या है? ये एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है। अब इसके लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स के एक से ज्यादा फॉर्म्स होते हैं। तो हमने जो एग्जांपल इससे पहले देखा था उसमें देखा था हाइट के लिए जो जीन्स के दो फॉर्म्स थे, जो दो एलील्स थे, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी से। कैपिटल टी, ये जो एलील था ये टॉल, मतलब हाइट ज्यादा होगा तो कैपिटल टी वाला एलील प्रेजेंट होता था। अगर ड्वार्फ है, कम हाइट अगर है, तो उसके लिए स्मॉल टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है। अब हमने देखा था जब ये दोनों प्रेजेंट होता है, मतलब हेट्रोजाइगस स्टेट होता है, तब इसका फेनोटाइप, इसका अपीयरेंस कैसा होता है? इसका अपीयरेंस होता है टॉल। मतलब यहां पर कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है? अपने आप को कैपिटल टी, ये जो एलील है ये अपने को एक्सप्रेस कर रहा है। तो phenomenon of expression of only one character और एलील इन हेट्रोजाइगस स्टेट। तो हेट्रोजाइगस स्टेट में केवल एक एलील जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उसको हम कहते हैं phenomenon of dominance। और यहां पर जो एक्सप्रेस करेगा, मतलब कैपिटल टी, इसको डोमिनेंट एलील कहेंगे। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये छोटा टी, ये बेचारा है रिसेसिव ट्रेट। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है जब दोनों ये एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके 4 टाइप्स होते हैं डोमिनेंस के। को डोमिनेंस, या इसी को कहते हैं नो डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसी को कहते हैं पार्शियल डोमिनेंस। थर्ड वन कंप्लीट डोमिनेंस, फोर्थ वन ओवर डोमिनेंस। इन चारों का नाम आप याद कर लीजिए, इसके बाद एक एक करके हम सबको देखेंगे। अब अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अगर जेनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी है हेट्रोजाइगस स्टेट में, तो जो फेनोटाइप होता था वो होता था टॉल। मतलब जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट करता है स्मॉल टी पर और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में क्या होते हैं कि दोनों एलील्स डोमिनेंट होते हैं और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो वही चीज होता है को डोमिनेंस, या इसी को कहते हैं नो डोमिनेंस। क्या होता है इसमें? बोथ एलील ऑफ ए जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप possesses both the antigens A and B। देखिए इसका हम टेबल बनाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए और उसका जो जेनोटाइप है वो है ए। मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी और जो जेनोटाइप है वो है कैपिटल बी, कैपिटल बी। जब क्रॉस होता है इनका तो पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, ए ए बी बी, फिर क्रॉस होगा ए बी ए बी ए बी ए बी। तो जो F1 जनरेशन हो गया, इनके क्रॉस से जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन हुआ उसका हमें जेनोटाइप क्या मिला? ए बी। अब ए बी और ए बी इनको आपस में क्रॉस कराएंगे। पहले इसको क्लीन कर लेता हूं। तो ए बी और ए बी, ये F1 जनरेशन, इनको क्रॉस कराना है हमें। तो पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा ए बी ए बी, फिर इसका इसके साथ होगा तो होगा ए ए, फिर इसका इसके साथ होगा, ये हो जाएगा ए बी, फिर इसका इसके साथ होगा, ये हो जाएगा ए बी, और इसका इसके साथ होगा, ये हो जाएगा बी बी। ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, लेकिन इन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? यहां पर ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है।
इसका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी, मतलब ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ब्लड ग्रुप का क्या मतलब होता है इस फिगर में देखिए, अगर ब्लड टाइप बी है तो ये ब्लू वाला जो एंटीजेंस है ये आपके ब्लड सेल्स के ऊपर ये वाला एंटीजन, ब्लू वाला एंटीजन प्रेजेंट है। अगर ब्लड टाइप ए है तो ये येलो वाला एंटीजेंस आपके ब्लड के ऊपर, जो ब्लड सेल्स है उसके ऊपर प्रेजेंट है। जब ब्लड टाइप ए बी हो गया तो वहां पर अगर ए डोमिनेंट होता बी के ऊपर तो सिर्फ येलो होता, अगर बी डोमिनेंट होता ए के ऊपर तो सिर्फ ब्लू वाला होता। लेकिन जब ब्लड टाइप ए बी होता है तो येलो भी है, ब्लू भी है, दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है। तो यहां पर हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो ए और बी ये दोनों जो एलील्स हैं दोनों डोमिनेंट हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इसका एग्जांपल हो गया। AB blood group possesses both the antigens A and B, ठीक है। The genotypic ratio in F2 is 1:2:1, तो ये F1 हो गया था और ये हो गया F2, ठीक है। इसमें जेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, एक ये हो गया AB AB, ये दो हो गए, BB ये एक हो गया, तो 1:2:1, यही यहां पर लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो पार्शियल डोमिनेंस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट एलील होता है वो कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाता है रिसेसिव एलील को। मतलब इसका एग्जांपल है ये स्नैपड्रैगन फ्लावर। अब ये जो स्नैपड्रैगन फ्लावर है इसमें हमने एक लिया रेड फ्लावर, एक लिया व्हाइट फ्लावर। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलना चाहिए था, सारे के सारे रेड मिलने चाहिए थे, लेकिन यहां पर रेड नहीं मिलता है और हमें पिंक मिलता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो व्हाइट के लिए जो एलील है उसको वो कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पा रहा है। टेबल से समझते हैं एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जो रेड फ्लावर है इसका जो जेनोटाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। व्हाइट इसके लिए जो जेनोटाइप होगा वो होगा डब्ल्यू डब्ल्यू, दोनों कैपिटल। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। जब क्रॉस होगा F1 जनरेशन में क्या मिलेगा हमें, कैपिटल आर डब्ल्यू कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, फिर कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, फिर कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। तो ये हो गया F1 जनरेशन, सारे के सारे कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, अगर कैपिटल आर डोमिनेंट होता और कैपिटल डब्ल्यू रिसेसिव होता तो क्या होता, सारे के सारे रेड हो जाते। लेकिन हमें मिल क्या रहा है यहां पर, सारे के सारे पिंक मिल रहे हैं। मतलब जो रेड है वो व्हाइट को सप्रेस नहीं कर पा रहा है। रेड के लिए जो एलील है वो व्हाइट के लिए जो एलील है उसको सप्रेस नहीं कर पा रहा है। हालांकि जो व्हाइट के लिए जो एलील है वो रिसेसिव है, लेकिन अभी भी कंप्लीटली रिसेसिव नहीं हो रहा है, अपने आप को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का वो एक्सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से ये पिंक कलर मिल रहा है, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को हम कहते हैं पार्शियल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंट एलील डज नॉट सप्रेसेस कंप्लीटली द फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील, ठीक है। तो यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एग्जांपल है क्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर वेराइटी ऑफ स्नैपड्रैगन। तो ये स्नैपड्रैगन फ्लावर है, इसका रेड फ्लावर लेते हैं और व्हाइट फ्लावर लेते हैं, इन दोनों का जब क्रॉस कराते हैं तो हमें सारे के सारे पिंक फ्लावर मिलते हैं F1 जनरेशन में, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। अब F2 जनरेशन में क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। तो हम जो F1 जनरेशन में मिला है इसका हम सेल्फिंग कराएंगे, कराते हैं, पहले क्लीन कर लेते हैं इसको। तो आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू, ये F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे यही मिले हैं, ठीक है। तो इसका जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो आर फिर डब्ल्यू फिर आर फिर डब्ल्यू, क्रॉस कराएंगे, ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर, ये कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, फिर इसका दोनों के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू और ये हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू। ये हो गया हमारा F2 जनरेशन। तो इसमें क्या फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा,
ये हो जाएगा रेड, क्योंकि इसमें दोनों एलील रेड के लिए है, कैपिटल आर कैपिटल आर। यहां पर कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू है, यहां भी कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू है, तो ये F1 जनरेशन जैसा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पिंक, ये हो जाएगा पिंक। यहां पर दोनों W है, तो ये हो जाएगा व्हाइट। ये हमारा हो गया था रेड। तो रेड मिला एक, पिंक मिला दो, व्हाइट मिला एक। तो F2 जनरेशन में क्या रेशियो हो जाएगा, 1:2:1। वही यहां पर कह रहा है, इन F2 जनरेशन 3 टाइप्स रेड, पिंक एंड व्हाइट आर ऑब्टेन्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। ठीक है, क्लियर हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट डोमिनेंस। तो आज से पहले हम लोग जब भी पढ़ रहे थे तो उसमें कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में ही सबसे ज्यादा पढ़ रहे थे, चाहे वो हाइट वाला एग्जांपल हो, चाहे सीड शेप वाला एग्जांपल हो, तो वो सब कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल था। जैसे हमने देखा था हाइट में कैपिटल टी और स्मॉल टी होता था, तो सारे के सारे टॉल हो जाते थे, है ना। तो जो कैपिटल टी होता था स्मॉल टी को कंप्लीटली सप्रेस कर देता था। तो ये कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, वन एलील कंप्लीटली सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। या इसका एक और एग्जांपल हमने सीड शेप में देखा था, जब राउंड सीड शेप और रिंकल्ड सीड शेप इन दोनों का क्रॉस कराते थे तो सारा का सारा राउंड सीड शेप हो जाता था। तो इसको एक बार देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। तो राउंड सीड हम लेते हैं, तो उसका जो जेनोटाइप है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। रिंकल्ड सीड है, उसका जेनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। जब क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन मिलेगा, क्या मिलेगा F1 में हमें, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। सारे के सारे हमें मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, राउंड। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर को कंप्लीटली सप्रेस कर देगा। जो कैपिटल आर है वो कंप्लीट डोमिनेंस शो करेगा, तो इसलिए सारे के सारे यहां पर राउंड हो जाएंगे, राउंड सीड शेप होगा। ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। ठीक है, अब F2 जनरेशन में क्या मिलेगा हमें, तो F1 जनरेशन वाले को आपस में सेल्फिंग कराएंगे। F1 जनरेशन में हमें मिला है कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका गैमेट्स फॉर्मेशन होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या हो जाएगा, राउंड। ये क्या हो जाएगा, राउंड। क्यों, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस हो रहा है यहां पे, जो कैपिटल आर है स्मॉल आर को कंप्लीटली सप्रेस कर रहा है, तो ये भी राउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। क्यों, क्योंकि यहां कैपिटल आर प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहां पर जो रेशियो मिल रहा है वो क्या है, 3:1। 3 राउंड है, यहां 2, यहां 1, 3 राउंड हो गए और 1 रिंकल्ड है। तो रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्यों, क्योंकि यहां पर हम एक कैरेक्टर एक ट्रेट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड इन F2 इज 3:1। राउंड सीड शेप इन P इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड शेप। तो ये कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है हमारा ओवर डोमिनेंस। इसको सीधे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा मेज है जिसका कलर रेड है, इसके एलील्स हम मान लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर। ये हमारा मेज है जिसका कलर येलोइश है, इसको ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं, तो इसके जो एलील्स हैं हम मान लेते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी। जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, F1 जनरेशन। अभी तक आप लोग सीख गए होंगे कैसे बनाते हैं F1 जनरेशन। तो पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर उनका क्रॉस होता है एक दूसरे के साथ, तो हमें F1 जनरेशन मिलता है। क्या मिलेगा हमें, कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी। अब अगर आर डोमिनेंट एलील है और कैपिटल टी रिसेसिव एलील है, तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलना चाहिए था, सारे के सारे रेड मिलने चाहिए थे। ये भी रेड और बाकी के सारे भी रेड। यहां तक बात ठीक है, लेकिन
हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमें F1 जनरेशन में मिल रहा है, ये रेड तो है, लेकिन और भी ज्यादा डीप रेड है। आप इन दोनों को कंपेयर करिए, ये थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क है। तो जो F1 जनरेशन में मिल रहा है, वहां पर और निखर के आ रहा है कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया कि जो होमोजाइगस था, होमोजाइगोट था पेरेंट्स, ये जो रेड था, इससे ज्यादा रेड होगा, इससे ज्यादा इंटेंसिटी होगा कैरेक्टर का हेट्रोजाइगोट्स में। F1 जनरेशन में सारे के सारे हेट्रोजाइगोट हैं। हेट्रोजाइगोट मतलब दोनों एलील्स अलग अलग हैं, तो ये ज्यादा रेड है हेट्रोजाइगोट्स इन कंपैरिजन टू होमोजाइगोट पेरेंट्स, ठीक है। यही कह रहा है यहाँ पे, हियर द इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर इज ग्रेटर इन हेट्रोजाइगोट्स देन इन द कंसर्न होमोजाइगोट्स। एग्जाम्पल है इसका मेज, द हेट्रोजाइगोट इज मोर पिगमेंटेड देन ईदर होमोजाइगोट इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन आर एलील्स। तो जो कलर है उसके लिए पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसमें ज्यादा पिगमेंट्स हैं, इसमें कम पिगमेंट्स हैं, ठीक है। उसी को हम अपने भाषा में कह रहे हैं कि ये ज्यादा डीप रेड है, ये थोड़ा कम रेड है, ठीक है, हालांकि है रेड। तो F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे रेड तो मिलेंगे, लेकिन वो और भी ज्यादा निखर करके कैरेक्टर सामने आएगा, और भी ज्यादा डीप रेड होगा, ठीक है। तो यही है ओवर डोमिनेंस, मतलब जब टी प्रेजेंट है तो टी को दबाने के लिए, टी को मारने के लिए और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, ओवर डोमिनेट करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस का क्या मतलब होता है? तो मान लीजिए किसी कैरेक्टर के लिए एक जीन है, अब वो जीन कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल में प्रेजेंट है, लेकिन उन सर्टेन नंबर ऑफ पीपल में कितने लोगों में वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसको कहते हैं हम पेनिट्रेंस। सीधे एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 100 लोग हैं जिनमें डायबिटीज के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो प्रेजेंट है, लेकिन क्या 100 के 100 लोगों को डायबिटीज होगा? ये जीन अपने आप को 100 के 100 लोगों में एक्सप्रेस करेगा? नहीं, डायबिटीज 100 में से कुछ ही लोगों को होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो डायबिटीज के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसका इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है। अगर सारे के सारे 100 लोगों को जिनमें डायबिटीज के लिए जीन प्रेजेंट है, अगर सबको डायबिटीज हो जाता तो हम कहते कंप्लीट पेनिट्रेंस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। It refers to the statistical regularity with which a gene produces its effect when present in the requisite homozygous or heterozygous state। मतलब कोई जीन अगर प्रेजेंट है, चाहे वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस स्टेट में है, लेकिन वो किस स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसको हम पेनिट्रेंस कहेंगे। It means penetrance is the ability of a gene or a combination of genes to be expressed phenotypically to any degree। तो देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से वर्ड यूज किया जा रहा है? स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, डिग्री, ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। या तो कंप्लीट हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट हो सकता है पेनिट्रेंस। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस genes always produce the expected phenotype, whereas in incomplete penetrance the genes fail to produce complete phenotypic expression। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। डायबिटीज प्रोड्यूस करने के लिए, डायबिटीज को क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। क्या होता है इसमें? एक्सेस शुगर हो जाता है ब्लड में, तो इसके लिए एक सर्टेन जीन इसको कंट्रोल करता है कि किसी में डायबिटीज होगा या नहीं होगा। However, not everyone carrying the genes for diabetes actually develop the condition। It means genes have incomplete penetrance। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी का क्या मतलब होता है? डिग्री ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए पेनिट्रेंट जीन। मतलब कोई पेनिट्रेंट जीन है, ये किस डिग्री तक अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है। सीधे एग्जांपल पे आते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट है पॉलीडैक्टाइली। पॉलीडैक्टाइली का मतलब होता है मोर देन 5 फिंगर्स। कुछ लोगों के 6 फिंगर्स होते हैं, उसको कहते हैं पॉलीडैक्टाइली। तो मान लीजिए कि 100 लोग हैं, इन 100 लोगों में पॉलीडैक्टाइली के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है वो प्रेजेंट है। अब ये पेनिट्रेंट अपने पेनिट्रेंस के हिसाब से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो मान लेते हैं कि 90 लोग हैं जिनमें कि इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब
90 लोग हैं 100 में से जिनमें की 6 फिंगर्स हैं, ठीक है। अब ये 90 लोग जो हैं, इनमें जो छठा फिंगर है ये सब में एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये जैसे हाथ हो गया, ठीक है, ये 5 उंगली हो गए, ये यहां पे छठा उंगली है। तो ये जो छठा उंगली है, सिक्स्थ फिंगर है, ये कुछ लोगों में कंप्लीटली फंक्शनल होगा, वेल डेवलप्ड फिंगर होगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में ये जस्ट एक स्किन के जैसा, मतलब ठीक है, तो यहां पे हल्का सा बस एक स्किन जैसा रहेगा, ये फंक्शनल नहीं होगा। यहां पे फंक्शनल है, यहां पे नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल, बस एक हल्का सा स्किन के रूप में यहां पे डेवलप हो गया है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहां पे ज्यादा डिग्री में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इफेक्ट जो है ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे कम प्रोड्यूस हो रहा है इस जीन का इफेक्ट, तो इसी को हम कहते हैं एक्सप्रेसिविटी, डिग्री ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए पेनिट्रेंट जीन। इसका एग्जांपल पॉलीडेक्टाइली है, मोर देन 5 फिंगर, सम पर्सन्स में है नॉन फंक्शनल एक्स्ट्रा फिंगर, ठीक है। अब द पेनिट्रेंस ऑफ अ जीन एंड एक्सप्रेसिविटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म में क्या होता है कि एक जीन होता है जो कि एक से ज्यादा ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है। जैसे ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये एक सिंगल जीन है और ये जीन 3 ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, ट्रेट ए, ट्रेट बी, ट्रेट सी। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे पी प्लांट में, मटर के प्लांट में एक जीन होता है जो कि सीड सीड कोट कलर को भी इन्फ्लुएंस करता है। रेड स्पॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफ के लिए भी वही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर फ्लावर कलर के लिए भी वही सेम जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां एक जीन 3 कैरेक्टर्स, 3 ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस जीन को हम क्या कहेंगे, प्लियोट्रोपिक जीन। और फेनोमेनन को क्या कहेंगे, प्लियोट्रोपिज्म। मल्टीपल ट्रेट्स को यहां कंट्रोल करता है एक जीन। ए सिंगल जीन और एलील ऑफन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन फिनोटाइपिक ट्रेट, सच मल्टीपल इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन इज नोन एज प्लियोट्रोपिज्म। इसका एक और एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। जब आदमी में इस डिजीज के लिए जीन होता है तो वो जो जीन होता है इस डिजीज के अलावा भी बहुत सारे एबनॉर्मल फेनोटाइपिक ट्रेट्स प्रोड्यूस करता है, जिसको कि सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे प्लियोट्रोपिज्म का एग्जांपल, तो बेस्ट एग्जांपल होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जांपल। जब किसी व्यक्ति में, मैन में, जब इस डिजीज के लिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए जब जीन प्रेजेंट होता है तो वो और भी दूसरे एबनॉर्मल फेनोटाइपिक ट्रेट्स प्रोड्यूस करता है। उन ट्रेट्स को सिंड्रोम कहते हैं कलेक्टिवली, तो सिंड्रोम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है हमारा लिथैलिटी। लिथैलिटी क्या होता है, सच कंडीशन वेयर डेथ ऑफ ए सर्टेन जीनोटाइप अकर्स प्रीमैच्योरली। सीधे एग्जांपल पे आते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। हम 2 चूहे को लेते हैं, माउस 2 लेते हैं, एक का कलर है येलो और उसका जीनोटाइप है कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा चूहा लेते हैं जिसका की कलर है ब्लैक और जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे के सारे येलो मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल वाई है ये है डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, ये डोमिनेंट है। ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। जब इनको आपस में सेल्फिंग कराएंगे तो F2 हमें क्या मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये कैसे निकालते हैं, सब कुछ बताया अभी शुरू से, अभी तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। गैमेट बनाते हैं, फिर गैमेट से क्रॉस करा के इस तरह से हमें F1 F2 मिलता है। अब यहां पर जो F2 जनरेशन में हमें मिला कैपिटल वाई, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा येलो। क्यों, क्योंकि दोनों येलो के डोमिनेंट जो एलील्स हैं वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अभी और आगे बताऊंगा, जितना बता रहा हूं अभी इसको फॉलो करो। ये येलो हो जाएगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों भी येलो हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल वाई प्रेजेंट है, इसमें कैपिटल वाई प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लैक, ये येलो, ये येलो। अब इसमें एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये वाला जो चूहा है जिसमें कैपिटल वाई प्रेजेंट है, ये मर जाता है, ये हो गया डेड। जिस भी चूहे में कैपिटल वाई प्रेजेंट है वो मर गया। तो ऐसे कंडीशन को, वेयर डेथ ऑफ ए सर्टेन जेनोटाइप अकर्स प्रीमैच्योरली, इसको हम कहते हैं लिथैलिटी। ठीक है। अब इसमें फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? ये था 1, 1:2:1 होना चाहिए था, ये मर गया 1, तो क्या बच गया? सिर्फ 2:1। जेनोटाइपिक रेशियो भी देखें तो क्या होगा? 1:2:1, 1 0 हो गया, सिर्फ 2:1 बच गया। ठीक है। अब है हमारा जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन क्या होता है? इसमें दो या दो से ज्यादा जीन्स होते हैं, 2 और मोर देन 2 जीन्स, जो कि एक सिंगल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं। सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि कोई एक कलर डेवलप करना है हमको, उसमें दो जीन्स लग रहे हैं, दोनों जीन्स एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, तब जाके वो कलर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस फेनोमेनन को हम कहते हैं जीन इंटरेक्शन। जब इसके टाइप्स देखेंगे और उनके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जीन इंटरेक्शन है क्या। तो इसके 5 टाइप्स होते हैं: कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टैसिस, इनहिबिटरी जीन एक्शन, डुप्लीकेट जीन्स या इसी को कहते हैं डुप्लीकेट एपिस्टैसिस, और लास्ट वन होता है पॉलीमेरिक या एडिटिव जीन एक्शन। तो सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स को बेटसन एंड पनेट इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने क्या किया, दो प्लांट्स लिए लेथायरस ओडोरेटस के, जिसको स्वीट पी कहते हैं हम। एक प्लांट जिसका कि फ्लावर व्हाइट था और दूसरा प्लांट उसका भी फ्लावर व्हाइट था। ठीक है। तो दोनों प्लांट्स के फ्लावर व्हाइट थे, लेकिन उनका जो जेनेटिक मेकअप है, जो एलील था, वो कैसे था? सी सी, मतलब दोनों कैपिटल सी और दोनों स्मॉल पी। ठीक है। दूसरे वाले का क्या था? स्मॉल सी कैपिटल पी। ठीक है। दोनों का कलर व्हाइट है। यहां देखिए, ये पेरेंट्स हैं दोनों, ये दोनों व्हाइट है। आगे देखेंगे कि ये व्हाइट क्यों है। तो इन दोनों को ले लिया और इनका क्रॉस कराया। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मैंने आपको मेंडल्स लॉ में बताया था कैसे टेबल बनाते हैं। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो सारे के सारे हमें मिलेंगे कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। ठीक है। लेकिन ये जो F1 जनरेशन हमें मिला, इसका कलर हो गया पर्पल। ठीक है। देखिए, इस पर्पल कलर से इसको कलर भी किया गया है, तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि ये जो प्लांट है लेथायरस ओडोरेटस, इसमें दो जीन्स होते हैं, जीन सी और जीन पी। अगर ये दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका कलर पर्पल होगा। अगर दोनों में से एक भी रिसेसिव है तो कलर पर्पल नहीं होगा। क्यों? तो इसको उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि इसमें एक रॉ मटेरियल होता है जो कि इसको व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब जीन सी अगर डोमिनेंट फॉर्म में है, कैपिटल सी है उसमें, तो वो क्या करता है? रॉ मटेरियल को क्रोमाजिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब अगर उसमें जीन पी भी है डोमिनेंट फॉर्म में, मतलब कैपिटल पी भी है, ठीक है, तो वो क्रोमाजिन को एंथोसियानिन में कन्वर्ट कर देगा और एंथोसियानिन का कलर होता है पर्पल। तो हमें जो फ्लावर का कलर है वो पर्पल मिल जाता है। तो जो पेरेंट्स हैं उनमें देखो, कैपिटल सी है लेकिन कैपिटल पी नहीं है, तो ये व्हाइट हो गया। इसमें स्मॉल सी है, कैपिटल सी नहीं है, कैपिटल पी है। तो जब स्मॉल सी है और कैपिटल सी नहीं है, मतलब कैपिटल सी नहीं है, कैपिटल सी डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, तो ये भी व्हाइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों व्हाइट हो गए। लेकिन जो इनका F1 जनरेशन हुआ, इनका जो प्रोजेनी हुआ, इसमें कैपिटल सी भी है, कैपिटल पी भी है, तो इसका कलर हो गया पर्पल। मतलब ये जो रिएक्शन है ये पूरा कंप्लीट हुआ। रॉ मटेरियल को पहले क्रोमाजिन में कन्वर्ट किया कैपिटल सी ने, फिर कैपिटल पी ने क्रोमाजिन को एंथोसियानिन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका कलर हो गया पर्पल। ठीक है। अब
जब F2 जनरेशन, जब हमने F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाया और F2 जनरेशन जब हमें मिला तो उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? तो ये हमें टेबल मिलेगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस का टेबल मैंने आपको मेंडल्स लॉ में बताया था, ठीक है। तो वहां से आप इस टेबल को पूरा ड्रॉ कर सकते हो, ज्यादातर बच्चे कर भी लेंगे क्योंकि अभी तक सब कुछ हम लोग यही सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये टेबल हमने डेवलप किया तो हमें क्या मिलता है, यहां से यहां तक देखिए, ये जो है ये पूरा, ये एक छोड़ दीजिए, तो ये सारे क्या है, पर्पल है। कितने हो गए टोटल? 4, 3, 7, 8 और 9, 9 पर्पल है क्योंकि 9 में कैपिटल सी और कैपिटल पी प्रेजेंट है। बाकी के सारे व्हाइट हो जाएंगे क्योंकि या तो कैपिटल सी नहीं है, या तो कैपिटल पी नहीं है, या दोनों नहीं है। मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दोनों कैपिटल में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, तभी हमें पर्पल कलर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो जीन्स होते हैं उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो इसमें जो रेशियो है वो क्या मिलेगा? 9:7, 9 पर्पल और 7 व्हाइट। नेक्स्ट है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होता है, एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है। अब ये डेफिनेशन सुन करके आपको लग रहा है डोमिनेंस में भी वही होता था? नहीं, डोमिनेंस इंटर एलिलिक लेवल पे होता था, इंट्राजेनिक लेवल पे होता था, लेकिन जो एपिस्टेसिस है वो इंटरजेनिक लेवल पे होता है। क्या मतलब है इसका? डोमिनेंस में क्या हो रहा था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों एक ही जीन के दो अलग अलग एलील्स थे, दो अलग अलग फॉर्म्स थे, दोनों को अलग अलग एलील से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये इंटर एलिलिक हो गया, मतलब दो अलग अलग एलील्स में हो रहा है डोमिनेंस, लेकिन एक ही जीन में हो रहा है, इसलिए इसको इंट्राजेनिक भी कहेंगे। इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो एपिस्टेसिस है ये इंटरजेनिक होता है, मतलब दो अलग अलग जीन्स में होता है, जैसे टी और आर, जब इन दोनों में होगा तो इसको कहेंगे इंटरजेनिक। अलग अलग जीन्स है यहाँ पे, अब इसके एलिल्स जो भी हैं, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग जीन्स है, तो इसको कहेंगे हम एपिस्टेसिस। वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर। अब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके भी जब टाइप्स देखेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे तो और भी क्लियर होगा। पहले हम लोग देखते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस व्हाइट कोटेड डॉग्स, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेकर्ड बोर्ड बना करके, टेबल बना करके हम लोग देखते हैं, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमने दो अलग अलग कलर के डॉग लिए, एक है व्हाइट, एक है ब्राउन, ठीक है। जो व्हाइट वाला डॉग है इसमें जो एलील का कॉम्पोजिशन है वो है कैपिटल आई कैपिटल आई, कैपिटल बी, ठीक है, सारे डोमिनेंट फॉर्म में है। और जो ब्राउन वाला डॉग है इसमें है स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल बी, सारे रिसेसिव फॉर्म में है, ठीक है। आई, ये जो जीन है ये हमें व्हाइट कलर दे रहा है, बी जो है ये हमें दे रहा है ब्लैक कलर, ठीक है। तो कैपिटल आई कैपिटल बी, ठीक है, ये हो गया व्हाइट कलर का। क्यों होगा ये हमें आगे पता चलेगा, हालांकि डोमिनेंट एपिस्टेसिस यहां पे हो रहा है इसलिए ये व्हाइट कलर का है। जो आई है इसका जो जीन है ये डोमिनेंट है बी के ऊपर, इसलिए आई और बी डोमिनेंट होते हुए भी उसमें भी जो आई है वो ज्यादा डोमिनेंट है और वो एपिस्टेसिस कर रहा है, बी को मास्क कर रहा है, कैपिटल बी के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसका कलर व्हाइट है। ये ब्राउन है, स्मॉल आई स्मॉल बी, ठीक है। तो इन दोनों का जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, आई कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हो गया हमारा हाइब्रिड व्हाइट, ठीक है। अब यहां पर भी कैपिटल आई है कैपिटल बी है, लेकिन इसका कलर व्हाइट हुआ, क्यों? क्योंकि जो कैपिटल आई है वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस कर रहा है, वो कैपिटल बी के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, ठीक है। अब जब इसमें सेल्फिंग कराते हैं F2 जनरेशन के लिए हमें ये टेबल मिलेगा, ठीक है। यहां कैपिटल आई कैपिटल बी,
इस तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में हमें स्मॉल आई स्मॉल बी मिलेगा। ये टेबल बनाना मैंने आपको सिखाया था मेंडल्स लॉ में, ठीक है, और भी इसके पहले वाले वीडियोस में, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है। व्हाइट वाले कितने हैं? यहां से यहां से यहां तक सारे व्हाइट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 व्हाइट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल आई प्रेजेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल बी है या नहीं है। कैपिटल बी होगा तब भी उसके इफेक्ट को यहां कैपिटल आई मास्क कर देगा, ठीक है। तो हमें टोटल 12 व्हाइट मिल गए। ब्लैक अगर स्मॉल आई है और कैपिटल बी है तो हमें ब्लैक कलर मिलेगा। तो ये 3 हमें ब्लैक मिल गए। इसमें देख लीजिए कैपिटल आई नहीं है, इसलिए कैपिटल बी अपना इफेक्ट दिखा रहा है, यहां पे डोमिनेंट एपिस्टेसिस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक लास्ट वाला जो है इसमें न कैपिटल आई है न कैपिटल बी है, इसका कलर जो है वो ब्राउन। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है कि आई और बी दोनों डोमिनेंट है, लेकिन जब दोनों प्रेजेंट रहता है तो आई कैपिटल बी के इफेक्ट को सप्रेस कर दे रहा है, मास्क कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर पूछेगा तो आप बोल सकते हो क्रॉस बिटवीन 2 हेट्रोजाइगस व्हाइट कोटेड डॉग्स। तो ये हेट्रोजाइगस व्हाइट कोटेड डॉग है, ठीक है, F1 जनरेशन का। इसका हमने क्रॉस करके हमें जो ये मिला, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल है, ठीक है। अब इसका रेशियो आपसे पूछेगा एग्जाम में, अक्सर पूछता भी है डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो रेशियो होता है वो क्या होता है। तो 12:3:1 हमने यहां पे देखा। व्हाइट कितने थे टोटल? 12। ब्लैक कितने थे टोटल? 3। एक हमें ब्राउन मिला था 1, ठीक है। तो रेशियो हो जाएगा 12:3:1। अब बच गया हमारा रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो इसमें एपिस्टेसिस जो शो कर रहा है वो जीन रिसेसिव फॉर्म में है। एपिस्टेसिस मतलब एक जीन है जो दूसरे जीन को इफेक्ट को मास्क कर रहा है, और जो एपिस्टेसिस शो करने वाला जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है। इसको एग्जांपल से समझेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रॉस बिटवीन कलर्ड माइस एंड एल्बिनो माइस। तो पहले कलर को समझ लीजिए, कुछ लोगों को कलर में ही कंफ्यूजन होता है। तो बायोलॉजी में व्हाइट कलर को एल्बिनो कहते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर को इस एग्जांपल में आपके बुक में कलर्ड लिखा हुआ है, तो कभी कलर्ड भी बोल सकते हैं, ब्लैक भी बोल सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक अगोटी कलर है, तो ये ब्राउन या ग्रे उस टाइप का जो कलर होता है उसको अगोटी कहते हैं, ठीक है। चलिए टेबल में देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा टेबल है, ठीक है। पहले तो आप चूहे के कलर को देख लो, ये कलर्ड है या ब्लैक है, ये एल्बिनो या व्हाइट है, और ये है अगोटी। तो यहां पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, हम क्रॉस किसके किसके बीच में करा रहे हैं? एक एल्बिनो कलर है चूहे का, एक ब्लैक कलर है, ठीक है। और इसके जो एलील्स हैं कैपिटल ए स्मॉल बी, और इसके जो एलील्स हैं स्मॉल ए कैपिटल बी। अब देखिए, अगर बी जीन प्रेजेंट है तो ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? ब्लैक कलर के लिए पिगमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, और जो कलर देगा वो ब्लैक देगा, ठीक है। अगर स्मॉल बी होता है, मतलब ये जो बी जीन है ये रिसेसिव फॉर्म में इसके दोनों एलील्स होते हैं, तब ये कुछ नहीं कर पाएगा, कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और देगा एल्बिनो कलर, मतलब व्हाइट कलर। मतलब कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोई कलर नहीं दे रहा है ये, ठीक है। एक और डोमिनेंट जीन है कैपिटल ए, जिसका भी अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये भी कौन सा कलर देगा? एल्बिनो। लेकिन अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दोनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में है, तो दोनों मिलकर के एक नया कलर प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम कहेंगे अगोटी, ठीक है। अब देखिए, जब हम क्रॉस कराते हैं एल्बिनो और ब्लैक, F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका क्या कलर होगा? अगोटी। क्यों? क्योंकि यहां पे कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है, तो ये अगोटी कलर देगा, ठीक है। F2 जनरेशन, जब हम इसको सेल्फिंग कराते हैं आपस में, ठीक है,
सेल्फिंग मतलब इसको क्रॉस कराएंगे, ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो हमें ये F2 जनरेशन का ये वाला टेबल मिलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको मेंडल्स लॉ में बताया डाई हाइब्रिड क्रॉस का कैसे आपको टेबल बनाना है, ठीक है। तो उसको आप प्रैक्टिस करो, यहां से भी करो, समझ में आ जाएगा, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इस टेबल में आपको देखना है क्या, इसमें हमें रिसेसिव एपिस्टेसिस देखने को मिल रहा है। क्या मतलब है इसका, कि जब भी स्मॉल बी होगा, रिसेसिव फॉर्म में है, बी जीन, दोनों इसके जो एलील्स हैं रिसेसिव फॉर्म में है, तो ये मास्क कर देगा दूसरे सारे जीन्स के इफेक्ट को, ठीक है। तो ये कौन सा कलर देगा, जब स्मॉल बी होगा तो एल्बिनो कलर देगा, ठीक है। अब देखिए कहां कहां प्रेजेंट है, यहां पे स्मॉल बी 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 है, तो ये कौन सा कलर देगा, ये एल्बिनो देगा। तो टोटल कितने एल्बिनो कलर हो गए, 4, ठीक है। ये हो गया हमारा 4। उसके बाद अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी है, ये दोनों अगर जीन प्रेजेंट है तो कौन सा कलर देगा, अगोटी। अब इसमें देखिए कहां कहां कैपिटल ए कैपिटल बी है, एक तो यहां है, यहां भी है, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, और कहां है, ये 9। तो टोटल 9 हो गए जिनमें अगोटी कलर होगा, ठीक है। ये 9 हो गया, और एल्बिनो वाला 4 हो गया। इसके अलावा जहां कैपिटल बी प्रेजेंट है वहां तो ब्लैक मिलेगा, ठीक है। मतलब कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल बी प्रेजेंट है, मतलब जो बी है, बी जीन है, वो डोमिनेंट फॉर्म में है। तो देखिए कहां कहां है, जो बच गया वहीं पर देखते हैं, तो यहां पर है, सिर्फ कैपिटल बी है, कैपिटल ए नहीं है, यहां पर है 2, और एक यहां है 3। कितने हो गए ब्लैक, टोटल 3 हो गए, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, अगोटी हमारा हुआ 9, ब्लैक हुआ हमारा 3, और एल्बिनो हुआ हमारा 4। तो 9:3:4, ये हो गया हमारा फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलेगा हमें अगोटी, कलर्ड और एल्बिनो का 9:3:4, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इनहिबिटरी जीन एक्शन। तो इनहिबिटरी जीन एक्शन में क्या होता है कि दो जीन्स होते हैं, अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल है इसका सीड कलर इन मेज। तो मेज के एग्जांपल से हम समझते हैं, मेज में एक जीन होता है आर, जो कि रेड पिगमेंट्स बनाता है, या कहें तो रेड कलर देता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जीन होता है कैपिटल आई मतलब इसका डोमिनेंट एलील है ये, ठीक है। तो इसका कोई अपना फेनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं है, इस जीन का कोई फेनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं है, कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो कह सकते हैं व्हाइट। इसका रिसेसिव फॉर्म स्मॉल आर हो जाएगा, इसका रिसेसिव फॉर्म स्मॉल आई हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इनहिबिटरी जीन एक्शन कैसे दिखता है, तो जब कैपिटल आर के साथ कैपिटल आई प्रेजेंट होगा, दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो जो कैपिटल आई है कैपिटल आर को रेड कलर नहीं बनाने देगा, इसी को कहते हैं इनहिबिटरी जीन एक्शन। तो इसका क्रॉस कैसे बनाएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आई, और इसको क्रॉस करेंगे स्मॉल आर कैपिटल आई से, ये हमारा पी जनरेशन हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस के बाद हमें क्या मिलेगा, F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल आई स्मॉल आई, ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। अब इसका कलर क्या होगा, इसमें कैपिटल आर भी है और कैपिटल आई भी है, तो रेड होना चाहिए था कैपिटल आर के वजह से, लेकिन यहां पर कैपिटल आई प्रेजेंट है तो वो कैपिटल आर को अपना एक्सप्रेशन नहीं करने देगा, तो ये व्हाइट हो जाएगा। मतलब कैपिटल आई जो है कैपिटल आर के एक्सप्रेशन को नहीं करने दे रहा है, उसको रोक रहा है, ठीक है। अब इसका जब हम सेल्फिंग कराएंगे, मतलब कैपिटल आई स्मॉल आई क्रॉस कराएंगे कैपिटल आई स्मॉल आई से, तो हमें F2 जनरेशन में ये मिलेगा, ठीक है। ये सब बताया मैंने कैसे इसको बनाते हैं इस टेबल को मेंडल्स लॉ में। तो अब इस टेबल में देखिए,
इस टेबल में जहां पर कैपिटल आर और कैपिटल आई प्रेजेंट है वो सारे व्हाइट होंगे। ये व्हाइट हो गया, ये व्हाइट हो गया, ये व्हाइट हो गया, ये व्हाइट हो गया, ये व्हाइट यहां पर नहीं है तो ये रेड हो जाएगा। इसको अभी हम मार्क नहीं करते हैं ताकि गिनने में आसानी होगा। ये व्हाइट हो गया, ये रेड हो जाएगा, ये व्हाइट हो गया, ये व्हाइट हो जाएगा क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल आई दोनों प्रेजेंट है। फिर से और कौन सा होगा, ये हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आई दोनों प्रेजेंट है तो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो बच गया उसमें देखना हमें, इसका कलर क्या होगा, कैपिटल आर प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल आई प्रेजेंट नहीं है तो ये रेड हो जाएगा, इसको हम राउंड कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर क्या हो जाएगा, इसमें कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल आई प्रेजेंट नहीं है तो आर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। फिर ये है हमारा, इसका कलर क्या होगा, इसमें कैपिटल आर प्रेजेंट नहीं है तो रेड होगा ही नहीं, आई का अपना कोई एक्सप्रेशन है नहीं तो ये हो जाएगा व्हाइट। इसका भी सिमिलरली, इसमें कैपिटल आर प्रेजेंट नहीं है तो इसका भी हो जाएगा व्हाइट। इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है और इसको रोकने वाला कैपिटल आई प्रेजेंट नहीं है। इसका, इसमें व्हाइट हो जाएगा, कैपिटल आर प्रेजेंट नहीं है और इसमें न कैपिटल आर है न कैपिटल आई है तो ये क्या हो जाएगा, व्हाइट। तो यहां पर देखो टोटल 16 है, 4 इंटू 4, जिसमें से 3 हमें क्या मिल रहे हैं, 3 हमें रेड मिल रहे हैं, बाकी के सारे व्हाइट है। तो जो F2 जनरेशन का रेशियो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 13:3। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो ही है, कुछ याद रखो ना रखो, आपको रेशियो याद रखना है। एग्जाम में आपसे सबसे ज्यादा रेशियो ही पूछा जाता है। ठीक है, हियर वन डोमिनेंट इनहिबिटरी जीन प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर डोमिनेंट जीन एंड दस 9:3:3:1 F2 रेशियो इज मॉडिफाइड इन 13:3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सीड कलर इन मेज 13 व्हाइट इज टू 3 रेड, मेज में ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है डुप्लीकेट जीन्स या डुप्लीकेट एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल से समझते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैप्सुला परसा का, जिसको कि शेफर्ड्स पर्स भी कहते हैं। ये प्लांट है तो इसका जो फ्रूट है वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है या इसको ओवेट या टॉप शेप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो जीन्स होते हैं, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल वी। ठीक है, तो अगर ये कैपिटल टी प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में तो ट्रायंगुलर शेप देगा, अगर कैपिटल वी प्रेजेंट है तो ये भी ट्रायंगुलर शेप देगा। ठीक है, दोनों में ट्रायंगल, दोनों प्रेजेंट होगा, दोनों में से एक भी प्रेजेंट होगा तो ट्रायंगुलर शेप देगा, और दोनों नहीं प्रेजेंट होगा, दोनों अपने रिसेसिव फॉर्म में होगा, स्मॉल टी स्मॉल वी, तो फिर टॉप शेप देगा, ओवल शेप देगा। ठीक है, तो इसका क्रॉस कराएंगे, कैसे कराएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल वी और स्मॉल टी स्मॉल वी, इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, शेप ट्रायंगुलर हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल टी भी है कैपिटल वी भी है, दोनों में से कोई एक भी होता तो भी ट्रायंगुलर होता। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर हो गया F1 जनरेशन में। उसके बाद F2 जनरेशन का जब हम क्रॉस करवाते, मतलब F1 को आपस में सेल्फिंग करा के जब F2 जनरेशन हमें मिलता है तो उसमें देखिए इसमें से यहां तक सारे के सारे ऐसे हैं जिनमें कैपिटल टी भी प्रेजेंट है कैपिटल वी भी प्रेजेंट है, तो ये 15 है टोटल, 15 का शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर। और ये लास्ट में एक बच गया जिसमें ना कैपिटल टी है ना कैपिटल वी है, तो ये हो गया टॉप शेप या इसको कहते हैं ओवेट शेप। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये 15:1 में मॉडिफाई हो गया, जो मेंडेलियन रेशियो होता था वो 15:1 में मॉडिफाई हो गया। ए मॉडिफाइड 15:1 रेशियो वाज ऑब्जर्व्ड बाय जीएच शुल, तो साइंटिस्ट का नाम है जीएच शुल, जिन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था व्हेन ही स्टडीड शेफर्ड्स पर्स या कैप्सुला परसा भी इसको कहते हैं। phenotypic ratio 15:1 in F2, 15 triangular shaped capsule and 1 top shaped capsule obtained। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन या एडिटिव जीन इंटरेक्शन या एडिटिव जीन एक्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें कुछ एडिटिव इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ड्यूरोक जर्सी पिग्स। ये पिग है, ये 3 कलर में मिलता है, रेड सैंडी एंड व्हाइट। ठीक है, तो देखिए दो जीन्स हैं C1 और C2, जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं C1 एंड C2 तो ये हमें कलर देता है रेड। ठीक है, या कहें डीप रेड। इन दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट होता है C1 और C2
तो हमें जो कलर मिलता है, जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मिलता है, वो होता है सैंडी। ये दोनों अगर रिसेसिव फॉर्म में है, मतलब C1 या C2 या दोनों, मतलब इन दोनों में से कोई भी डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, तो क्या मिलेगा हमें? तब मिलेगा व्हाइट या कलरलेस, क्योंकि दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, व्हाइट। अब इसी पे हमें एग्जाम्पल को देखना है, तो हम क्रॉस कराएंगे सबसे पहले, तो रेड और व्हाइट का क्रॉस कराएंगे, तो C1 C1 C2 C2, इसका क्या कलर हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों प्रेजेंट है, C1 एंड C2, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। उसके बाद व्हाइट के साथ इसको क्रॉस कराएंगे, स्मॉल C1 स्मॉल C1 स्मॉल C2 स्मॉल C2, इसमें दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अगर एक भी प्रेजेंट होता तो सैंडी हो जाता, और दोनों प्रेजेंट होता तो रेड हो जाता, लेकिन इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट। अब इसका जब क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन हमें क्या मिलेगा? C1 स्मॉल C1 कैपिटल C2 स्मॉल C2, इसका कलर क्या हो जाएगा? इसमें C1 और C2 दोनों है, तो एडिटिव इफेक्ट देगा। क्या हो जाएगा इसका कलर? रेड। ठीक है, तो यही इस फेनोमेनन को हम कहते हैं पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन। अब F2 का रेशियो कैसे मॉडिफाई होगा वो हमें देखना है, तो इसको क्लियर करके फिर से हम टेबल बनाते हैं। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला? कैपिटल C1 स्मॉल C1 कैपिटल C2 स्मॉल C2। अब इनको आपस में सेल्फिंग कराना है, आपस में ही क्रॉस कराना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो इन दोनों में से पहले वाले को इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कैसे कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे कैपिटल C1 कैपिटल C2, एक बार ये लिए एक बार ये लिया, अब एक बार ये फिर ये। ठीक है, तो कैपिटल C1 स्मॉल C2, उसके बाद दूसरा वाला लेना स्टार्ट करेंगे, कैपिटल C1 कैपिटल C2 स्मॉल C1 स्मॉल C2। ठीक है, इसी को यहां दोबारा से लिखते हैं हम, कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C1 स्मॉल C2 स्मॉल C1 कैपिटल C2 स्मॉल C1 स्मॉल C2। ठीक है, अब इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा? कैपिटल C1 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C2, इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। दोनों अपना अपना इफेक्ट ऐड कर देंगे। अगर C1 या C2 दोनों में से कोई प्रेजेंट होता और होता तो सैंडी कलर होता, लेकिन दोनों प्रेजेंट है तो अपने अपने इफेक्ट को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये रेड कलर का हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहां पर क्या होगा? कैपिटल C1 कैपिटल C1 कैपिटल C2 स्मॉल C2, फिर यहां पर कैपिटल C1 स्मॉल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C2, यहां पर कैपिटल C1 स्मॉल C1 कैपिटल C2 स्मॉल C2। ठीक है, ये मैं इसलिए करा रहा हूं धीरे धीरे, ताकि इसको आप समझ सकें और अभी तक जो भी कंफ्यूजन हो वो आपका क्लियर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे इसको और इसको करेंगे। पहले क्या क्या है देखिए, यहाँ पे कैपिटल C1 है, कैपिटल C1 है, यहाँ भी कैपिटल C1, यहाँ भी कैपिटल C1, फिर कैपिटल C2 और स्मॉल C2, कैपिटल C2 और स्मॉल C2, फिर यहाँ पे कैपिटल C1 कैपिटल C1 कैपिटल C1 कैपिटल C1 स्मॉल C2 स्मॉल C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल C1 स्मॉल C1 कैपिटल C2 स्मॉल C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल C1 स्मॉल C1 स्मॉल C2 स्मॉल C2। ठीक है, C1 C2 दोनों स्मॉल है, यहाँ भी C2 स्मॉल है, यहाँ भी C2 स्मॉल है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल C1 स्मॉल C1
कैपिटल C2 कैपिटल C2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल C1 स्मॉल C1 कैपिटल C2, यहाँ वाला कैपिटल C2 और यहाँ वाला स्मॉल C2, ठीक है। उसके बाद दोनों जगह C1 C1 स्मॉल है, C1 स्मॉल और दोनों C2 कैपिटल है, C2 कैपिटल C2 कैपिटल। फिर यहाँ पे सिर्फ C2 कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, तो C1 स्मॉल एक कैपिटल C2 और एक स्मॉल C2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे C1 C2 एक एक कैपिटल है और एक एक स्मॉल है, तो कैपिटल C1 स्मॉल C1 कैपिटल C2 स्मॉल C2। फिर यहाँ पे कैपिटल C1 स्मॉल C1 स्मॉल C2 स्मॉल C2। फिर यहाँ पर स्मॉल C1 कैपिटल C2 स्मॉल C2। फिर यहाँ पे सारे स्मॉल C1 C2 C2, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या देखना है हमें कि अगर दोनों में से एक प्रेजेंट हो तो सैंडी कलर मिलेगा हमें, अगर दोनों प्रेजेंट हो तो अपने इफेक्ट को ऐड कर देते हैं, एडिटिव इफेक्ट हो जाता है और वो कलर और डार्क हो जाता है, रेड हो जाता है, वो डीप रेड हो जाता है और डीप हो जाता है। अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, C1 या C2 दोनों स्मॉल है, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, तो कलरलेस होगा, व्हाइट होगा, ठीक है, कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जहां दोनों C1 और C2 दोनों प्रेजेंट है, कहां कहां है उसको हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, इसके बाद ये 5, यहां पर C1 है C2 नहीं है, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा हमारा 8, उसके बाद कहाँ है, ये हो जाएगा हमारा 9, बस ये 9 है जहां पर C1 और C2 दोनों प्रेजेंट है, तो इनका कलर हो जाएगा रेड, तो 9 रेड हो गया। अब ऐसा जहां पर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो आप देखो सिर्फ ये है जहां पे एक भी कैपिटल नहीं है, इसका क्या कलर हो जाएगा, व्हाइट, 1 व्हाइट। बाकी सारे जितने बच गए जो हमने ना अंडरलाइन किया है ना सर्कल किया है, उनमें दोनों में से कोई भी एक डोमिनेंट फॉर्म में है, इसलिए उनका कलर सैंडी होगा। देखो ये सिर्फ C1 इसमें कैपिटल है, इसमें C1 कैपिटल है, नहीं ये तो अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसमें सिर्फ C1 कैपिटल है, इसमें भी सिर्फ C1 कैपिटल है, इसमें C2 कैपिटल है, इसमें भी C2 कैपिटल है, ठीक है। तो ऐसे कितने हो रहे हैं टोटल, 6 हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 हो गए टोटल कितने, सैंडी। तो जो हमारा F2 का रेशियो वो क्या हो गया, 9:6:1, 9:6:1, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि ये टेबल कैसे बनाते हैं, एक बार और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रेशियो आपको सबका याद रखना है, एग्जाम में सबसे ज्यादा रेशियो ही पूछा जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाते हैं वो क्वेश्चन में, और बहुत डेप्थ में भी नहीं पूछते हैं, सीधा सीधी बस रेशियो पूछते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डोमिनेंस एंड जीन इंटरेक्शन। आज हमारा ये 5वां चैप्टर था, इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, बाकी ये हमारा पूरा लेक्चर प्लान है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के वीडियो सीरीज का। सो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।